मिल जाए ना कि 1000 वोट एक बार में डाल दे तो कांग्रेस पे डालूंगा मैं। कांग्रेस पे बताओ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देख रही है इस बार तो कांग्रेस। राहुल गांधी सीट खाएगा। आएंगे, उनके पास ही जादू ऐसा ही है। हाँ, कैसा जादू? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। जैसे आपको पता है 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दो गठबंधन निकल के आए, एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए मतलब मोदी की जितनी भी 38 पार्टियां हैं और एक तरफ स्पेशल 26। पर देखना ये होगा कि जनता इस बार किसको सत्ता में लाएगी और किसको इस सत्ता से हटाने वाली है। तो हम लोगों से जुड़ेंगे सीधा और लोगों से पूछेंगे इस बार प्रधानमंत्री को किसे देखना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? आप बताइए, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी आता है और कौन आएगा, इसी को देखना चाह रहे हैं। मोदी जी क्यों? और क्या, ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मणिपुर पर तो बोल नहीं रहे मोदी जी। अरे ना बोले, यहाँ तो ठीक है, हमारे पुड़ी बोल रही और हाँ? बोलना चाहिए। हमारे लिए तो ठीक है, मोदी जी आनी चाहिए। मोदी जी की 5 काम बताइए मोदी जी के जो अच्छे लग रहे हो। अच्छे क्या, सब काम अच्छा ही करा है उन्होंने, कराया गया। हाँ? और बड़े बूढ़ों का सब कर दिया, पेंसिल कर दी, ये कर दिया और ये कर दिया। बड़े बूढ़े से विकास हो रहा है क्या? अरे हो रहा है, सब हो ही रहा है। अच्छा, आपका हुआ विकास? हाँ हो रहा है, सब विकास ही हो रहा है। हाँ, क्या भैया क्या बोल रहे हैं? जो कमाई थी वो भी चली गई बेचारे की। हैं? ये विकास हुआ है? बहुत बड़ा आप विकास है। किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी ही आएगा। क्यों, राहुल गांधी आ गए हैं संसद में वापस? राहुल गांधी आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी में वो बात नहीं है ना। कह रहे हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा करी है उनकी शख्सियत जो है मजबूत निकल के आई है। वो अपनी अपनी सोच है। हर आदमी को लगता है कि मैं ही राजा हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई अच्छा, आम मुद्दे पे आते हैं। महंगाई लगती है या नहीं लगती है? महंगाई है, लेकिन महंगाई का रोना बेकार है आदमी का, क्योंकि महंगाई के साथ साथ उसी हिसाब से आदमी जो सैलरी वगैरह है वो भी तो उसी हिसाब से है। अच्छा। जब आटा 2 रुपये किलो था तब आदमी को सैलरी भी कितनी मिलती थी। हाँ। आज आटा अगर 30 रुपये किलो है तो आदमी की सैलरी भी तो 15,000 20,000 से स्टार्टिंग है। उसका रोना तो बेकार है आदमी का। गरीबों का विकास हो रहा है? हाँ हो रहा है ना। सारी झुग्गी झोपड़ी वाले जो बेचारे 2 वक्त की रोटी कमा के क्या खा बोल रहे रहे हैं, चाचा? ये सब तोड़ी जा रही है कि झुग्गी झोंपड़ी गरीबों की सब तोड़ी जा रही है। गरीबों का ये विकास हो रहा है, जो पटरी पे कमा रहा था, पटरी पे खा रहा था, उसको भी हटाया जा रहा है, उसको भी यहाँ से। अब कल परसों अखबार में आई थी कि ना झुग्गी यहाँ से सब पटरी पे से जो बेबड़े पड़ रहते हैं और राष्ट्रहित के लिए हो रहा है ना, G20 होने वाले इसलिए हटाई जा रही और है। वैसे जो झुग्गी झोंपड़ी सब तोड़ी जा रही है, कहाँ उसको बसाया जा रहा है जहाँ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, और कौन जिम्मेदार है? वो तो कह रहे अच्छा काम कर रही है। हाँ, इनके लिए अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं, इनको अच्छा कर रही है तो इनके लिए अच्छा कर रही है, हमारे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं बताओ? सरकार कह रही है पाई पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन हम तो पहले अंदर काम करते थे, अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे। हम यहाँ बाहर ला के पटक दी तो यहाँ भी खाना नहीं दे रहे। हाँ। यहाँ से भी भगा, क्या बोल रहे हैं? यहाँ से भागो, अच्छा कहते भागो। अच्छा, आप प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं ये बताइए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा 24 में? अच्छा, परेशान भी है फिर भी मोदी जी हाँ जी आएंगे। आए। कैसा जादू है? ऐसा जादू है कि हिमालय में जाके बैठ जाते, भजन करते जाके, तब भी प्रधानमंत्री वही बन जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपकी एक चॉइस तो होगी, आप किसे देख रहे हैं? अगर आप दुखी हैं तो किसे प्रधानमंत्री? देखो दुखी हैं, लेकिन ये है कि हाँ हमारे भारत को देश को मजबूत कर रहे हैं और मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो आने तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन हम महंगाई देश को मजबूत कर रहे हैं, मणिपुर पे नहीं बोल रहे, नू मेवात पे नहीं बोल रहे। हथियार तो खरीद रहे हैं, बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसालें खरीद रहे हैं। क्या फायदा उनका? अरे फायदा क्यों नहीं बताइए, जब वो हथियार खरीद रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसा हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हाँ। उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। उस पे क्यों चुप्पी साध हुई है ये प्रधानमंत्री ने? पूछा जाए प्रधानमंत्री से, पूछ तो रहा है ना विपक्ष, जवाब दे ही नहीं रहे। पूछिए क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों चुप बैठे हैं? हाँ, तो कैसे हाँ, प्रधानमंत्री? बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, हाँ। और फिर भी वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार, लूट मार, हिंसा क्यों हो रही है? 80 दिन से चल रहा है, पर एक भी दिन नहीं बोले प्रधानमंत्री। एक दिन बोले, वो भी 36 नहीं सेकंड। बोले। कौन जिम्मेदार है मणिपुर हिंसा के लिए? ये सरकार जिम्मेदार, जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है। इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं वो। नहीं दे रहे भैया, नहीं दे, पता क्या करते बच्चे। हाँ। क्यों देने लगे राजा माँ के वो? हाँ। सरकार जिगर वहाँ की है अच्छा, तो जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं 2024 के लिए? ये जनता ही तय करेगी। अच्छा, महंगाई लगती है नहीं लगती है? महंगाई लगती है। टमाटर कैसे है? टमाटर तो खाया ही नहीं महीनों से। हाँ। 1 महीने 2 महीने से टमाटर तो खाया ही नहीं, देखा नहीं टमाटर की तरफ कैसा टमाटर। हाँ। टमाटर तो बहुत ज्यादा महंगा हुआ, तो सस्ता तो मुर्गा ही बिक रहा है। हाँ हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए जरा, इधर आइए। हाँ, अरे बोलिए भैया, बोलिए, इधर आइए। हाँ, क्या क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? आना चाहिए 2024 में मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी।
और हाँ। जो मणिपुर में जो हिस्सा हो रही लड़ाई हो रही है उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि तो क्यों नहीं बोल रहे? 80 दिन हो गए भैया, 3 महीने हो गए। भाई कुछ रीजन होगा ना इसका। क्या रीजन हो सकता है आप बताइए। होगा वहाँ की, वो पता है, वो सरकार पता है सरकार उनकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जब इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। दे नहीं सकते ना, राजा है ना, क्यों देंगे? पता है दे दिया तो इस्तीफा तो सब चीज बैठ जाएगी, क्या बैठ जाएगी सब चीज? सब चीज उतर जाएगी इनकी। केंद्र में सब इस्तीफा दे दिया, या केंद्र में बीजेपी यहाँ बैठा है नहीं, अमित इस्तीफा शाह। वो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री नहीं उसका नहीं देंगे, मांग रहे। वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो हिस्सा क्या करवाना लगता चाहते है हैं। आपको? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाजपा लड़ाई करवाना चाहती है, हाँ। ठीक है। अब मणिपुर में लड़ाई हो रही है, हाँ। अभी आपने देखा भजनपुरा में लड़ाई बची जी। है, और आपका क्या नाम है, हरियाणा में लड़ाई हो रही है। इन पे बताओ कब बोल नहीं है सरकार। बिल्डोजर चला दी थी, बिल्डोजर से क्या हुआ? बिल्डोजर को छोड़ा है। तो कौन जिम्मेदार है इन दंगों के लिए? इनके पीछे तो एक तो बीजेपी जिम्मेदार है, दूसरी बात मजबूत पार्टी होने के कारण क्या नाम है, कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ। और यही मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, आप युवा हैं तो रोजगार का क्या हाल चाल है यहाँ पर? मैम देखो, रोजगार का तो मैं आपको बताऊं क्लियर। हाँ बताइए। रोजगार तो हाँ आप देख रहे हो, अपने कैमरामैन से दिखाइए इनको। रोजगार ये है हाँ। कि इंडिया गेट पे पहले 2020 से पहले, लॉकडाउन से पहले अंदर काम करते थे सारे वेंडर, हाँ। और 700 नहीं तो 2-2,500 वेंडर थे उसमें से। क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको पता है ऐसी स्थिति आई तो सब गांव चले गए, ठीक है। सब चीज़ नौकरी छूट गई। ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए, इंडिया गेट पर सेंटर विस्टा बना है जब से, तो हम अंदर काम करते थे टूरिस्ट फोटोग्राफी का, तो अब हाँ बाहर बैठे हैं। दूसरी बात, ये गार्डन बना है, सेंटर विस्टा बनाया है, ठीक है। इस सेंटर विस्टा बनाने हाँ बोलिए। जब सेंटर विस्टा बनाया है हाँ। तो ये तो देखिए सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे गार्डन के लिए। अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं, ये पब्लिक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रोक देगी पब्लिक को घास के लिए, ये पब्लिक के लिए तो बनाया है। हाँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं बीजेपी को फोकस करना चाहिए, और जो हिस्सा का कारण बनना है इसको सॉल्व करना चाहिए। ये मेरे आपसे गुजारिश है। चलिए आप बताइए, आप भी युवा है तो रोजगार मिल हाँ? अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हमको पता ना, कोई भी हो जाओ। क्यों परेशान लग रहे हैं क्या? नाम तो से खुश है, मोदी जी कैसे लग रहे हैं? सब सही लगा है, मैं जो भी आ जा। जो भी आ जाए। हाँ, सब विकास सही कैसा हो रहा है? विकास ठीक हो रहा है। आपका हुआ विकास? गरीबों का हुआ? हाँ, गरीबों का भी हुआ। हो रहा है। हाँ। कैसे, कुछ बताइए कैसे विकास हुआ? भैया किसे देख रहे हैं? मैं तो वेट तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आने हाथ तो खड़े जोड़ कह होइए रहा ना, हूँ, मैं गरीब बताइए इंसान ना। हूँ, हाँ। ठीक है। हाँ। मैं कांग्रेस को याद करूंगा। कांग्रेस ने जो काम गरीब के लिए करा आज तक बीजेपी ने नहीं करा है। अब भाई ने बताया, सारी बात बता दी, हम अंदर से बाहर बैठे पटरी पे आके। बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं पाई पाई से गरीबों की भलाई। नहीं, कोई भलाई नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने काम तो सही करा है। हाँ। लेकिन जो नीचे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हाँ। जो मजदूर लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है, ठीक है। राहुल गांधी बनने वाले हैं क्या प्रधानमंत्री? देखो, कह नहीं सकते, लेकिन मेरा कहने से तो एक बार कांग्रेस आ जाए तो कुछ अच्छा ही रहेगा, बेटर रहेगा। कांग्रेस आ जाए। बाकी तो हम मजबूती, जनता ने मजबूती कर रखी है, ऐसा कोई हमें मार नहीं देगा जान से। कहूँ बीजेपी नहीं होगी, हम भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है कि जो बीजेपी के पीछे, सरकार के पीछे जी रहे हैं, हम भी इतना वजूद रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो दंगे हो रहे हैं भारत में, उसके लिए जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? ये तो सरकारी जिम्मेवार होगी भाई सबसे। प्रधानमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए, ऐसे कैसे तो देख रहे उसमें साजिश है मैडम। अब मैं हैं? किसकी साजिश है? सीधी सी समझो, सरकार बीजेपी की सरकार है, और क्या कहूँ, सरकार करवा रही है दंगे? सरकारी करा रही है, और क्या है। अच्छा। सरकार बस ये वोट का वो ही है बस। तो मिलेगा वोट क्या नहीं? अब वोट का तो देखो, मेरा बस चले तो मैं तो कांग्रेस पे, अगर मेरे को मौका मिल जाए ना कि 1000 वोट एक बार में डाल दे तो कांग्रेस पे डालूंगा कांग्रेस पे मैं दावा के साथ कह सकता राहुल गांधी आ गए हैं पार्लियामेंट में वापस। हूँ। देखो, आने ही चाहिए, प्रयास कर रहे हैं। बाकी उन्होंने बहुत जगह जो अभी बाढ़ आई है दिल्ली में, वो उन्होंने खाना भी पहुँचाया मजदूर लोगों को, ध्यान भी दिया पूरा अच्छे तरीके से, जो है सारी चीज़ की व्यवस्था भी करी है, और रहने सहने की व्यवस्था भी करी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन मैं चाहूँगा कि कांग्रेस एक बार आनी चाहिए। एक बार आनी चाहिए। 70 साल में कहता है भाजपा, कहती है सत्ता पर कि सिर्फ गड्ढे दिए हैं मतलब कि लोगों को। नहीं, गड्ढे नहीं दिए मैम, बहुत सारे काम कोई भी करे। विकास लेकिन किया मैं ही कहने नहीं का है। मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस से बढ़िया गरीबों की थी सरकार कोई आई नहीं है अभी तक, जो मेरा मानना है, जो मैं कह रहा हूँ। तो मोदी जी तो कहते हैं भाजपा है गरीबों की सरकार। नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है मैडम। अब मैं क्या करूँ, अगर मोदी से मेरे सामने का 4 बात मेरी हो जाए आमने सामने, तो मैं क्या कहेंगे मोदी जी से? लेकिन अब जो मैं कहूँगा, लेकिन वही बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ तक कोई, अगर पहुँचते हैं मोदी जी के पास तो क्या मन की बात क्या रखेंगे आप अपनी? अभी हमने बहुत सारे बीच में लेटर भी लगाया, बात हो जाए, लेकिन अभी तक कोई हमारी बात नहीं हो पाई है ऐसी। कब लेकिन लगाए हम थे प्रयास कर रहे हैं, अभी कम से कम 4 महीने पहले। 4 महीने कोई भी सुनवाई नहीं हुई? अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। किस चीज़ की, मतलब बाकी कि कहानी हमारी लंबी अगर आपको बताई जाए तो मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म नहीं होगी 2-4 दिन में भी, लेकिन हमने वहाँ तक प्रयास करा है, ठीक है। हाँ।
और बाकी जो प्रयास रह गया वो जनता का फैसला है, हमारा खुद का फैसला है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो आप देख लो क्या हाल हो रहा है हमारा। अंदर बैठते थे हम, अच्छा खासा रोजगार चल रहा था बढ़िया। कहते हैं 9 साल भाजपा के बेमिसाल। मैडम एक बात बताओ मैम, कोई भी सरकार देश में आई है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि रोजी रोटी गरीब आदमी को देना, उसे उजाड़ना, ठीक है। एक उसके G20 के नाम पर ये महासम्मेलन होने वाला है, 20 देश जो इकट्ठे हो रहे हैं। जी। मैं आप कहना चाहूँगा इससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। थोड़ा खड़े हो जाएंगे भैया, खड़े होके थोड़ा बोल दीजिए। मैडम चलो मैं नहीं समाप्त कर रहा हूँ, बोल दिया मैंने बहुत कुछ। अच्छा लेकिन बताइए, मन की बात क्या रखेंगे मोदी जी से? अब मैम चलो कोई नहीं, मैं जो भी है समाप्त कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। अच्छा, मन की बात मुझे बता ना रहे थे ना, हाँ। अंदर जो फिर ज़्यादा मेरे को फिर समझ लो कि प्रेशर हाई हो जाएगा, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर कोई बात ही बताइए ना भैया, मन की बात। अगर मोदी जी अपने मन की बात कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? आम अब जनता बताएगा मैडम जी। हैं? भैंस बोल सर, ठीक है मैम, मैंने आपको जो बात बोली मैम सही ऐसा बताया। है, हाँ, खड़े होके बोलिए भैया। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में, हाँ, और फाइनल रिजल्ट आएगा 24 में ही, 24 में। ठीक है। 2 महीने 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, और उसमें देखते हैं कि सीट खाएगा। 40% राहुल गांधी सीट खा जाएगा। खा जाएगा। तो घटाया, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री 2024 में मोदी जी। मोदी जी, कमल यस, खिलेगा कमल 2024 में? खिलेगा। क्या काम अच्छे लग रहे हैं मोदी जी के, बताइए। मोदी जी का हर काम ही अच्छा है। 5 काम बताइए। 5 काम क्या बचे हैं? हाँ, अच्छा पसंद करते हैं तो काम तो पता ही होंगे ना। इकोनॉमिकली इंडिया अब ग्रोथ अच्छा हुआ। कौन से स्थान पर है इंडिया? इंडिया इकोनॉमी ठीक नहीं बोल सकेगा। 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? बहुत अच्छा रहा। कह रहे जनता परेशान हो रही है, टमाटर महंगा कर दिया। वो तो जो कोई आएगा वो तो वही तो महंगाई करेगा, उसमें क्या है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, इससे पिछले साल भी आई बारिश, मानसून आया, 50 रुपए किलो टमाटर था 2022 में। 2023 में 200 रुपए पहुंच गया सर। तो परेशान हो रही है जनता। मानसून के लिए मोदी जी क्या करेगा? मानसून आएगा तो ठीक है। मैनिफेस्टो में वादा करके आए थे ना महंगाई दूर करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे महंगाई दूर? जरूर करेंगे, हाँ? जरूर करेंगे। मैं इंडिया गेट में सही ढंग से घूमने के लिए अच्छा लग रहा है, और दूसरे नंबर की ये संविधान के हिसाब से और जिस हिसाब से 2024 आने वाले हैं, उस हिसाब से ये प्रकृति होनी चाहिए कि जो कि सबके संविधान से जो कि अच्छा लगे, क्यों पैसे की जैसे कि इनकम हो, हाँ। उनमें बढ़ोतरी होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब कि 2024 में आप बीजेपी को देख रहे हैं क्योंकि इंडिया गेट में घूमने को मिल रहा है। घूमने को भी मिल रहा है, और इससे पहले घूमने को नहीं मिलता था जी। हाँ। लेकिन इतने अच्छे ढंग से जिस हिसाब से रोड है, जिस हिसाब से बना रखे यहाँ पे, उस हिसाब से पहले नहीं मिलता था। अच्छा, अब मिल रहा है। पहले क्या होता था? पहले जैसे तैसे जहाँ तहाँ झाड़ी उड़ी झाड़ी बहुत सारे जैसे तैसे थी, लेकिन अब के सोसाइटी में थोड़ा सा लगता है कि अब थोड़ा सा इंडिया गेट की अच्छा है खासियत, ये इस हिसाब से मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बताइए 5 काम बताइए मोदी जी के जो अच्छे लग रहे हो आपको। मोदी जी के 5 काम कोई सा भी ले लो ना आप, जो आप पूछ लो उसके बारे में मैं अरे आप बताइए ना, आपको मोदी जी पसंद है, मुझे थोड़ी है, ये बताइए। मुझे मोदी जी इसलिए पसंद है क्योंकि वो काम सब जगह दे रहे हैं। अच्छा, क्या काम दे रहे हैं, कुछ तो पता होगा। कुछ पता है कि लेबर के काम मिल रहे हैं, हाँ, ठीक है, और उसके बाद 5 काम आपको लेबर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए वो जनता परेशान है, कह रहे हैं अब पहले नौकरी मिल रही थी, अब वो भी छीनी जा रही है। ये इसके बारे में तो मेरे को उतना अंदाज़ा नहीं है कि अब नौकरी क्यों छीनी जा रही है। अब जो जिस हिसाब से अगर जो आदमी काम करना चाहे ना, उनके लिए एलिजिबल काम मिलता ही आप रहेगा। दिलाएंगे उन्हें काम? हाँ जी, आप दिलाएंगे काम? काम में क्यों दिलाऊंगा जी, सरकार बैठे है ना। सरकार नहीं दे रही ना काम। सरकार देंगे क्यों नहीं जी? हाँ, सरकार 2 करोड़ देंगे। रोजगार का वादा किया था, वो धरातल पे नहीं नजर आता भैया। तो समय के अनुसार से सारा चीज़ हो जाएंगे। हाँ, समय कब? के अनुसार से सारे चीज़ हो जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतते अच्छा, जाएंगे। 2024 से पहले इस तरीके के दंगे होना, मणिपुर हिंसा 3 महीने से चल रहा है, और अभी नू मेवात में जिस तरीके दंगा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को इसके आइडिया भी नहीं है, और किस हिसाब से दंगे हुए ये भी मेरे को कुछ पता नहीं। ये टमाटर महंगे या नहीं है, ये सस्ते टमाटर हैं? महंगे हैं, महंगे है, बहुत हद से ज़्यादा महंगे हैं टमाटर। महंगाई लगती है? महंगाई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम देखो, एक चीज़ है समय के अनुसार से, एक चीज़ है जीरा भी महंगा हो गया, जीरा हो गया महंगा, अन्य चावल हो गया महंगा, आटा हो गया महंगा, राशन में बहुत सारे चीज़ों महंगा हो गया। तो इसके कारण से अब जिम्मेदार नहीं कि इनको आगे लेके जाने के लिए तो थोड़ा सा महंगाई हुआ, कुछ कठिनाई है, तो हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग झेल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा है करके
2 रुपये जहाँ के 1 किलो टमाटर लेते थे, अब लोग को हम लोग को 1 पाव पे आ गए हैं। हाँ। तो उस हिसाब से धीरे धीरे टमाटर की जगह हाँ। टमाटर की जगह आमचूर डाल के हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, इतनी परेशान है? बहुत परेशान है महंगाई से बहुत परेशान है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप से मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि धीरे धीरे मेंटेनेंस हो जाएंगे 2024 में। 24 नहीं, इधर हाल फिलहाल में हो जाएंगे। 24 तो बहुत अभी लंबा है, अभी 8 हो गया। सस्ता करा दो बस। टमाटर सस्ता करा दें? हाँ, सस्ता करा दो। कौन कराएगा सस्ता? मोदी सरकार कराएंगे। तो मोदी सरकार तो कुछ बोलती ही नहीं है। नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। फिर और खाओगे फिर भी टमाटर? खाओगे टमाटर? बिना खाए के सब्जी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। जब तक अदरक का सवाल अंदर किया जा रहा है, जब तक उसमें टेस्ट नहीं आएगा टमाटर का, तो जब तक सब्जी कैसे मजा आएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सब्जी। अच्छा, एनडीए या इंडिया? क्या चीज़? एनडीए या इंडिया? एनडीए मतलब मोदी की जितनी 38 पार्टियां हैं, और इंडिया मतलब राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां 26। तो कौन जीतने वाला है? इंडिया जीतेगा या एनडीए? मैं इनके बारे में किसी के बारे में मेरे को पता नहीं, इनके आगे क्या भविष्य में होगा उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया मतलब पूरे देश। हाँ। पूरे देश, मैं पूरे देश के साथ हूँ। यानी आप इंडिया के साथ? हाँ, पूरा देश के साथ हूँ मैं। हाँ। केवल इंडिया वो कांग्रेस जो बोल रहे हैं उनके साथ में, ये वो साथ नहीं है मेरे। तो इंडिया तो वही है। तो मेरे इंडिया मतलब कि जो है कि पूरा जितने भी जनसंख्या है ना, आबादी छोटे से लेकर बड़े सब लोग के साथ में। हाँ। ऐसे पर्सनल नहीं कि मोदी के साथ, कांग्रेस के साथ में, किसी के साथ। चलिए और लोगों से बात करेंगे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। महिला से बात करेंगे, यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है। अरे टमाटर कैसे लग रहे हैं आंटी? टमाटर बहुत महंगा है मैम। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। कुछ बोलना चाहेंगी सरकार से? यही है कि जैसे महंगाई तो सरकार को कम करना चाहिए। कम करना चाहिए जी। क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी जी को वही बोलना चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा देश में हो गया है, कमाई धमाई उतना है नहीं, काम धंधा उतना है नहीं, रोजगार पहले जैसे। अच्छा, पहले अच्छा रोजगार मिलता था? किसके टाइम पर अच्छा मिलता था? लॉकडाउन से पहले तो अच्छा था। हाँ। कांग्रेस में भी थी और बीजेपी भी जो आए थे, बीजेपी उसमें भी थी सही काम, लेकिन लॉकडाउन के बाद से काम नहीं है, रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री किसे देख रही है इस बार? तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को? राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी सही है, एक बार कांग्रेस को चांस देना चाहिए। देना चाहिए जी। अच्छा, चलिए एक बार कह रही हैं कि एक बार राहुल गांधी को चांस देना चाहिए। आपने सुना, यहाँ पर इंडिया गेट पर मैं मौजूद हूँ, तमाम लोग महंगाई से परेशान हैं और महंगाई के लिए वो सरकार को ज़िम्मेदार, कहीं ना कहीं मोदी जी को भी ज़िम्मेदार मान रहे हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है पर फिर भी हम वोट जो है मोदी जी को देंगे। पर यहाँ पर कुछ लोगों का ये वक्तव्य निकल के आया कि इस बार जो है राहुल गांधी को भी एक चांस, यानी कि इंडिया जो कि स्पेशल 26 की पार्टी है, उन्हें भी एक मौका देना चाहिए सरकार चलाने के लिए। पर देखना बाकी रहेगा कि 2024 में किसकी सत्ता पलटेगी। एनडीए वर्सेस इंडिया का महामुकाबला तो रहेगा ही, पर कौन इसमें प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर हमारी जनता की नज़र लगातार रहेंगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।